सुगर कहाँ गया, सुगर कहाँ गया, हम तुम्हें क्या बता दें, क्या कह दें तुमसे। ये बीच का रास्ता है, झूठ भी नहीं बोलना पड़ा, सत्य भी नहीं बोलना पड़ा। आंखों के जीव नहीं है, जीव की आंख नहीं है। अब तुमसे क्या कहते हैं, तो गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याय जुगुप्सितम्। हाँ, इन जगहों पर झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। राजन झूठ बोल लो, राजा बलि ने कहा गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाहे जो हो, कि मैं तेरे से रूठ जाऊंगा कि रूठ जाओ। अरे रूठो चाहे राजा जाते कछु नाहे काजा, छाण तोते महाराजा फिर कौन पास जाइए। रूठो बिन भाई जाते कछु न सहाई, एक तुम ही सहाई फिर कौन को सराई है। शत्रु मित्र सब ही रूठे, दुश्मन भय अनूठे, तेरी कृपा ते नाथ सर्व सुख चाहिए। सारा जग रूठा एक तू रहे अरूठा, जग चूमेगा अंगूठा एक तू न रूठा चाहिए। जमाना रूठे तो गम नहीं है, रूठ न जाए कहीं कुंवर कन्हैया। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल लोकन की। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। प्रभु का ध्यान करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, अगर टूटे तो टूटन दे।
पटकी अगर भूखे तो भोजन दे वो ब्रह्मांड पे पटकी अगर भूखे तो भोजन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे। रूठ जाइए। बामन भगवान ने कहा रायन देना है तो दे दो भैया, नहीं मना कर दो, जिससे मांगेंगे वो दे देगा। अरे ऐसा दान भी नहीं लेना चाहिए जिसमें फजीता हो जाता। नहीं महाराज मैं दूंगा दूंगा तो संकल्प बोलवा, गुरु जी मना कर रहे हैं, तू कह रहा है दूंगा, देना है तो दे, नहीं गुरु जी की मान कि नहीं महाराज दूंगा दूंगा तो दे, संकल्प बोलवा। संकल्प के लिए सागर में से पात्र होता है, सागर नली में से जल ले रहे हैं तो जल आ ही नहीं रहा है। अब पावन भगवान ने देखा कि ये जल कहाँ रुक गया, इसमें क्या फंसा पड़ा है, तो देखा तो गुरु जी फंसे पड़े थे। भाई चेला को एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, ये थोड़ी है कि चेला के पीछे पड़ जाओ, ये भी तो ठीक नहीं है ना। इतना तो वो खुद भी जानता है। भगवान ने कहा तुमको बताना है। एक कुशाली करके सागर की नली में डाली, वैसे उनकी आंख में जाके लगी, आंख फूट गई महाराज। आंख फुड़वा के अब बाहर निकले, कहने लगे राजा तूने मेरी आंख फुड़वा दी। महाराज जी मैंने कहा फुड़वाई है, निर्कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैंने कहा था इस नली में जाके बैठ जाओ, क्यों बैठे, फूटनी तो थी। भगवान आंख दो जगह फोड़ते हैं, एक भागवत में फोड़ते हैं, एक रामायण में फोड़ते हैं। एक नयन कर तजा भवानी। जयंत ने शंका की थी भगवान में ये कैसे भगवान जो स्त्री के बालों को संभाल रहे हैं, पत्नी के बालों को संभाल रहे हैं, ये कैसे भगवान। शंका हुई और सीता चरण चौचहत भागा, ऐसी कथा आती है रामायण। भगवान में कभी शंका नहीं करनी है और दान में कभी रुकावट नहीं डालनी है। ये दो गलती करोगे तो आंख फोड़ दी जाएगी, सीधा सिद्धांत है। भगवान में कभी शंका नहीं करनी है। भगवान भगवान है ऐसा ही मानना है, यही भाव रखना है, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं आनी चाहिए। उन्हीं के हम बनाए हुए। अब हम लोग कहें कि भाई हमारे कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिला, इसमें भगवान का क्या है, ऐसा भी नहीं। हम बता चुके पहले ही कि कबहू के कार्य करुणा नर देही, कभी यही कृपा करके भी भगवान ये शरीर हम लोगों को देते हैं। उनकी कृपा का फल भी ये शरीर है जिसमें हम बैठे हैं। हाँ, एक दृष्टांत आपने सुना होगा। एक बाबा जी थे, जंगल में झोपड़ी बना के रहते। उनकी गोद में चूहा आके बैठ गया जो झोपड़ी में रहता था। बाबा तपस्याधारी थे। चूहा बोला बाबा बिल्ली से बहुत डर लगता है, बिल्ली बना दो। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, बिल्ली बना देते हैं। अब बिल्ली जब वो चूहा बन गया तो थोड़ा बाहर निकलने लगा। एक बार कुत्तों ने पीछा किया बिल्ली का। बिल्ली फिर बाबा की गोद में कि बाबा कुत्ता से बहुत डर लगता है, हमें कुत्ता बना दो। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, कुत्ता बना दिया। कुत्ता जंगल में निकलने लगा, शेर से पाला पड़ गया। अब शेर पीछे, कुत्ता आगे, बाबा की गोद में फिर कुत्ता कि बाबा शेर बना दो। बाबा ने कहा चलो शेर बन जाओ। अब शेर जब वो चूहा बन गया तो सोचने लगा ये बाबा है, कब बुद्धि फिर जाए, कब तुम्हारा चूहा बना दे।
ऐसा करता हूँ इस बाबा को खत्म कर दूं, हमेशा के लिए शेर बना रहूंगा, हमेशा शेर बना रहूंगा। और जैसे ही उस शेर ने झपट्टा मारा बाबा पे, बाबा समझ गए उन्हीं का बनाया हुआ है। बाबा नहीं समझेंगे क्या? बाबा ने तुरंत कहा तू चुआई सही है, तू चुआई सही है, हमने ही बनाया और हम ही पर झपट्टा। भाई हम भगवान के तो बनाए हुए हैं और भगवान में शंका करें नाना प्रकार की, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान में कभी शंका नहीं करनी और कोई दान देता हो तो रुकावट नहीं डालनी, नहीं तो आंख फोड़ दी जाएगी, ध्यान रखना। हाँ, आंख फूट गई, संकल्प बोला गया है और संकल्प के बाद राजा प्रणाम करते हैं झुक करके। तभी वामन भगवान बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते 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 इतने बड़े, इनका मुखमंडल आकाश में चला गया। राजा प्रणाम करके उठा, मुखारविंद नहीं दिख रहा है। राजा बलि ने कहा ये तो तनिक से थे और तो इतने बड़े हुए, वाह। अब नाप तोल हो रही है। पहला चरण बढ़ाया नीचे की ओर, सातर पाताल में चला गया पहला चरण। दूसरा चरण ऊपर की ओर बढ़ाया, भू भुवा स्व जना तपः सत्यम आदि लोकों में चला गया ऊपर। दो ही चरणों में 14 भवन, तीनों लोक ले लिए भगवान ने। एक पग और रह गया, बोले राजन तीसरा पग कहाँ रखूं? और तीसरा पग रखने के लिए हमें जगह नहीं दोगे तो हम तुम्हें नरक में धक्का दे देंगे, क्योंकि तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया है। राजा ने धैर्य से काम लिया। एक ऐसी कोई घटना घट जाए ना, घबराना नहीं चाहिए, एकदम शांत हो जाइए, शांत धैर्य से काम लें। विपत्ति में, संकट काल में सबसे पहले काम आने वाली जो चीज है वो है धैर्य। सबसे पहले धैर्य के बाद धर्म, धर्म के बाद मित्र और उसके बाद पत्नी आदि का नंबर आता है। संकट के समय जो सहायक होते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणार, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परतिये जारी, आपत्ति काल परतिये जारी। इनका परीक्षण विपत्ति काल में आता है, आपत्ति काल में आता है। राजा ने उल्टे प्रश्न किया भगवान से, प्रभु एक बात पूछो, ये बताएं कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक? धन का मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु तीसरा पग आप हमारे शीश पर रख दें, हमें भी ले लें, पर हमारा संकल्प पूरा होना चाहिए, हमारा संकल्प अधूरा न रह जाए, ये निवेदन है आपसे। वामन भगवान ने तीसरा पग इनके सिर पे रखी दिया और सर्वस्वात्म निवेदने बलिर्भूत कृष्णाप्तिरेषां फलम। राजा बलि ने आत्म निवेदन कर दिया भगवान के श्री चरणों में, आत्म निवेदन, सर्वस्वात्म निवेदने बलिर्भूत कृष्णाप्तिरेषां फलम, आत्म निवेदन। पुनः छोटे बने और कहा राजन अब मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा अभी जिन ब्राह्मण को मैंने 3 लोक दान किए हैं, अब उनसे हम कह दें कि हमें रहने के लिए जगह चाहिए ना, तो मत मांगो, हम तुम्हें देते हैं, हम तुम्हें सुतल लोक का राजा बना देते हैं, वहां के राजा बन के रहोगे, ये जगह हम तुम्हें देते हैं। राजा बलि ने कहा महाराज अब मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा भले आदमी हो,
जब कह रहे हैं मांगो तो मुझे नहीं चाहिए, अब दे दिया तो अब चाहिए। हाँ महाराज, जब कुछ था ही नहीं तो था ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। पर अब जब है तो महाराज मुझे आवश्यकता भी है, मुझे जरूरत भी है। अब क्या चाहिए तुम्हें? हे प्रभु, जो भी लोक आपने हमें दिया है उस लोक में जो महल होंगे जिनमें हम रहेंगे, मैं चाहता हूं उन महलों से निकलूं तो आपका दर्शन हो, और प्रवेश करूं महलों में तो आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा सीधे ये बोलो कि हम तुम्हारी चौकीदार बन के खड़े हो जाए वहां। आखिर क्या चाहते हो तुम हमसे? महाराज अब चौकीदार बनो या जो भी बनना है सो बनो, पर मुझे दर्शन होना चाहिए। कोई भी ब्राह्मण किसी से भी दान लेता है तो उसके बंधन में बंध जाता है। दान वो होता है कि ब्राह्मण कोई भी बिना कर्म कराए जो लेता है वो दान है, और कर्म करा के, कथा कह के, हवन करके, विवाह पढ़ के जो मिलता है वो दक्षिणा है। बामन भगवान ने दान लिया है, यहाँ दक्षिणा नहीं है, दान। बंधन में बंध गए और चौकीदार बन गए। सज्जनों, आज भी चौकीदारी कर रहे हैं बामन भगवान। एक रूप से लक्ष्मी जी के साथ गए और एक रूप से भगवान चौकीदार बने बैठे हैं। बोलो चौकीदार भगवान की जय हो। हमें भी चाहिए, हम भी अपना चौकीदार भगवान को बना लें। अजी हम कैसे बना पाएंगे? वो तो राजा बलि थे, 3 लोग दान में दिए थे तब ऐसा अवसर मिला। हमें से कहाँ है? क्यों नहीं बना सकते? हम भी बना सकते। कैसे? कि राम नाम मन दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे से उजियार। जीभ पर भगवान का नाम होगा ना तो हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, राग द्वेष काम क्रोध आदि, प्रवेश करेंगे नहीं, बाहर से बाहर चले जाएंगे। चौकीदार भगवान का नाम उस समय होगा, प्रवेश कोई करेगा नहीं। रावण मोह दश मौल तद भ्रात अहंकार। रावण क्या है? रावण है मोह, और मोह सकल व्याधि कर मूला। ये रावण राजा बलि के यहाँ गया, दरवाजे पर पहुंचा, बामन भगवान मिले। एक चौकीदार, अपने राजा को बोल के लंकेश आए हैं। क्यों आए लंकेश? तेरे राजा से युद्ध करेंगे और उनको हरा करके उनका राज्य अपने राज्य में मिला लेंगे, इसलिए लंकेश आए हैं। बामन भगवान ने कहा वो तमाचा मारूंगा, सीधा लंका में दिखेगा तू। मेरे राजा से युद्ध करेगा तू? चल यहाँ से। और बाहर से बाहर उस मोह को, उस रावण को भगा दिया बामन भगवान ने, अंदर जाने नहीं दिया। तो हमारे अंदर भी मोह आदि जो विकार हैं वो प्रवेश करेंगे नहीं। कब? कि जब राम नाम मन दीप धर, जी है हरि द्वार, जी पर भगवान का नाम होगा तो ये विकार अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। बोलो बामन भगवान की जय। अष्टम स्कंद में संक्षिप्त मत्स्य अवतार की कथा है, और अब सायंकाल में ही राम जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव का हम लोग आनंद लेंगे। सबसे निवेदन है, शाम को श्री कृष्ण जन्म कथा, कृष्ण जन्मोत्सव में पधारे, अधिक से अधिक संख्या में आवे और नियम से आवे। जैसे कि वो कोरोना का हिसाब किताब है, उस हिसाब से सब लोग रहें, ध्यान रखें। अब खड़े होंगे, भगवान जी की आरती करेंगे। हरे ओम चंद्रमोहन सोजात चक्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राभाय च प्राण च मुखाद विरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
जगति सर्वे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम श्रीमद्भागवतार्थ पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, बोल बाल कृष्ण लाल की, शंकर भगवान की, माता पार्वती की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, पूज्य व्यास महाराज जी की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये हर हर